अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने लगी हूँ इन डिस्पोजेबल डब्बों का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि आपकी होश उड़ा के रख देगा। ये डब्बे अक्सर हमारे घरों में आते हैं, कभी बिरयानी के साथ या कोई भी चीज़ अगर हम मंगवाएं जैसा कि चाट या कोई भी चीज़, तो उसके साथ हमें इस किस्म के डब्बे देखने को मिलते हैं और हम लोग बग़ैर सोचे समझे से फेंक देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊँगी ना, इसके बाद आप लोग इन डब्बों को कभी भी नहीं फेंकेंगे बल्कि संभाल कर रखेंगे। और इसके साथ साथ जी लहसुन को बग़ैर मशीन के पीसने का आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिसके बाद अगर आपके घर में बिजली नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, तो आप बासानी सिर्फ 2 मिनट में लहसुन को पीस लेंगे, वो भी बग़ैर मेहनत के और बग़ैर मशीन के। इसके साथ साथ जी जो गंदे मौसम में हमारे घर में दालों और चावलों में कीड़े लग जाते हैं, सुस्रियाँ पड़ जाती हैं, इनको ख़त्म करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इसके अलावा बहुत सी मज़ेदार से टिप्स हैं जिसे देखकर आपके टाइम और पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करने वाला नहीं है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और जो भी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। इस तरह की ज्वेलरी यानी कि टॉप्स और बालियाँ वगैरह पहनना तो हर औरत और लड़की का शौक़ होता है, लेकिन इस तरह की जब आप लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, स्पेशली टॉप्स वगैरह, तो उससे आपके कान भी ख़राब हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के जो छोटे छोटे टॉप्स होते हैं ना, इसके पीछे प्लास्टिक के इस तरह के स्टॉपर्स लगे होते हैं। होप सो कि आपको वीडियो में सही तरीके से नज़र आ रहा हो। तो इस तरह के स्टॉपर्स अक्सर हमसे गुम हो जाते हैं या टूट जाते हैं। फिर वो टॉप्स जो पड़े होते हैं ना, वो बेकार ही पड़े रहते हैं हमारे पास। हम लोग उसे पहन कर कहीं भी नहीं जाते क्योंकि स्टॉपर के बगैर तो जाहिर सी बात है वो ख़राब ही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास इतने खूबसूरत से टॉप्स काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, लेकिन इसका स्टॉपर जो है गुम हो चुका था। इसके साथ साथ ये देखिए इस तरह के टॉप्स जिनके पीछे बड़े बड़े से स्टॉपर्स होते हैं और आप लोग छोटे बच्चों को नहीं पहना सकते, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके पीछे सिंपल स्टॉपर लगाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना ये स्टॉपर भी आपको बाज़ार से महंगे मिलते हैं और आप लोग क्यों इसमें अपना जो है ना पैसा ज़ाया करें। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्ती जुगाड़ बता देती हूँ जिससे आप लोग घर में ही स्टॉपर तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे घर में मौजूद ही होती है, इससे आप लोग घर में स्टॉपर तैयार करें। तो जी ग्लू गन जो है ये हर घर में ही होती है। अगर आपके पास नहीं भी है तो एक मरतबा ना आप लोग ग्लू स्टिक ला कर रख लें। तकरीबन 15 रुपए की एक स्टिक आती है, काफ़ी लंबी ही होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी 2 स्ट्रिप्स काट लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक के। देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ। इस 15 रुपए की ग्लू स्टिक से ना आप तकरीबन 50 से ऊपर स्टॉपर तैयार कर सकते हैं। और इस स्टॉपर का फ़ायदा ये भी है कि जो सिंपली टॉप्स पर लगे होते हैं ना, वो प्लास्टिक के होते हैं स्टॉपर्स, तो वो जब आप लोग पहन ही रखते हैं मुसलसल कान में, तो उससे आपके कानों में ज़ख़म भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लू स्टिक वाला है ना, ये आप लोग जब एक दफ़ा पहन कर देखेंगे तो आप लोग खुद हैरान होंगे। आप लोगों के कानों में बिल्कुल भी ना दर्द होगी और ना ही ज़ख़म होगा। तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे से मैंने ये इसके पीस काट लिए थे ग्लू के। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके दरमियान में कर लेने हैं सुराख, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है ना टॉप्स में आ सके। तो ये देखिए मैंने पहले एक स्टॉपर में सुराख किया, अब दूसरे में। तो अब यहाँ पर देखिए जो मेरा टॉप्स काफ़ी टाइम से बेकार पड़े हुए थे, जिसे मैं पहनना चाह रही थी, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे ड्रेस के साथ मैच करते हैं, तो स्टॉपर की वजह से ही पड़े हुए थे। तो ये देखिए हमने घर में ही इसका स्टॉपर तैयार कर लिया है। अब मैं आसानी से पहनूंगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से स्टॉपर तैयार हो चुके हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने भी घर में इस तरह से स्टॉपर्स तैयार कर लेने हैं। अगर कभी भी आप लोगों के इयरिंग्स के स्टॉपर गुम हो जाए या टूट जाए तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। होप सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं जितनी भी टिप्स आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग है। और ख़ास करके डिस्पोजेबल डब्बे का आप लोगों को एक ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी ना, जिसे जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियां आए और हमारे हाथ पांव ड्राई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग जो है ना सर्दियों में अपनी ड्राई स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करने के लिए अपने हाथों और पाँवों पर तो वैसलीन लगा लेते हैं, लेकिन चेहरे पर वैसलीन लगाते हुए डरते हैं क्योंकि उससे उनकी कम्प्लेक्शन डार्क लगती है। और फॉर एग्जाम्पल आपको अगर किसी शादी में जाना हो और उससे पहले आप लोगों ने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना हो, तो मॉइस्चराइज़र से भी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक लगने लगती है और वैसलीन से भी। और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट मेकअप अप्लाई कर लेते हैं ना अपनी स्किन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा अजीब सी आपकी स्किन लगती है।
ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा ऊपर फेस के लेयर ही लगाई हुई है मेकअप की, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को वैसलीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी कि अगर आप लोग ये तरीका यूज़ करेंगे तो आप लोगों का मेकअप भी बहुत अच्छे तरीके से सेट होगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ भी रहेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि एक अदद बाउल में आप लोगों ने थोड़ी सी वैसलीन डाल लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी फेयर एंड लवली क्रीम डाल लेनी है। कोई भी आप लोग वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड क्रीम देखिए आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, वाइटनिंग क्रीम आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो फाउंडेशन आप लोगों ने यूज़ करनी होती है वो आप लोग डालिए, और साथ में आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा डाल देना है टैल्कम पाउडर। अच्छा, टैल्कम पाउडर ना ऑप्शनल है, अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप लोग ज़रूर टैल्कम पाउडर डालें। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है ना तो आप लोग इसको मत डालिए, क्योंकि सर्दियों में तो हर एक की स्किन ड्राई हो चुकी होती है। तो आप लोगों ने पाउडर ज़रूर इसमें शामिल करना है ताकि इससे आपकी कलर भी अच्छा लगे, और इसके साथ साथ जो है वैसलीन जो है ना ये अच्छे तरीके से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाए। आप लोग टैल्कम पाउडर की जगह कोई भी लूज़ पाउडर या फेस पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। एक तरफ देखिए कि मैंने सिंपल वैसलीन अप्लाई की है, तो इससे मेरी स्किन जो है थोड़ी सी डार्क लग रही है और बहुत ज़्यादा ऑयली टेक्सचर लग रहा है। लेकिन हमने इसमें टैल्कम पाउडर और बेस वगैरह जो ऐड की है ना, अब ये मैं आप लोगों को अपने हाथ पर लगा के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बेस बनेगी। ग्लो हमारे चेहरे पर लगेगी और वाइट भी होगी, क्योंकि हमने इसमें टैल्कम पाउडर डाला है, वाइटनिंग क्रीम डाली है और फाउंडेशन डाली है। सर्दियों में अपनी स्किन पर फाउंडेशन लगाने का या बेस लगाने का ये परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप लोग बेस बना सकते हैं अपनी स्किन की। ये देखिए मैं पूरे हाथ पर ही आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ, इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए कितनी ईजिली हमारी स्किन में ये एब्जॉर्ब होती जा रही है। वैसे अगर हम लोग सिंपली अप्लाई करें ना इसे अपनी स्किन पर बगैर वैसलीन के, तो हमारी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त सा जो है ना इसका रिजल्ट आया है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलें चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज ना मेरे घर में पके थे दाल चावल, और दाल चावल हों और उसके साथ रायता और सलाद ना हो तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो मैं सैलेड के लिए खीरा काटने लगी थी, तो एक टिप मेरे जहन में आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग ना सलाद के लिए खीरा काट रहे हों तो हमसे एक बराबर के स्लाइसेस नहीं कटते। घर में तो अगर हमने खीरा खुद खाना है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हम किसी भी शेप का किसी भी साइज़ का कट करके खा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेहमानों के आगे सर्व करना हो ना सैलेड, तो उसमें अगर आप लोग सही बिल्कुल इक्वल साइज़ेस के ना काटें तो वो अच्छा भी नहीं लगता और फिर खाने की लुक भी अच्छे से नहीं आती। तो मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से खीरे को काटेंगे तो बहुत जल्दी खीरा कटेगा। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही ज़बरदस्त से बिल्कुल बराबर के स्लाइसेस कटेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने खीरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आप लोगों ने जो इसका छोटा सा पीस कट करके इस पर थोड़ा सा नमक लगा के इसको अच्छे तरीके से मलना है। अब ये बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ और ये मैं यूज़ कर रही हूँ कि इसको नमक से आप लोगों ने करके तो मलना है और काट देना है, ऊपर से पार्ट डिस्कार्ड कर देना है। लेकिन मुझे इसकी मेन रीज़न नहीं पता कि क्यों हम ऐसा करते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब उसके बाद देखिए जी मैंने ये वो साइड डिस्कार्ड कर दी थी और स्लाइसेस बराबर के नहीं करते, तो उसके लिए छोटी सी जुगाड़ आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद फोक। जो हम नूडल्स मैकरोनी खाने के लिए यूज़ करते हैं, हर घर में ही मौजूद होती है, कोई नायाब चीज़ तो नहीं है। तो आप लोगों ने फोक उठा लेनी है और फोक को आप लोगों ने इस तरह से खीरे में लगा लेना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने लगाया है। अगर आप लोग खीरे के छिलके उतारना चाहते हैं तो आप लोग उतार भी सकते हैं। अब ये जो फोक के दरमियान स्पेस है ना, ये देखिए इसके ये स्टिक्स के दरमियान, उसमें से आप लोगों ने खीरे को काटना है। तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल बराबर की स्लाइसेस कटेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग कितने आसानी से कटे हैं और बिल्कुल एक साइज़ के स्लाइसेस कटे हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से खीरे को काटेंगे ना तो बिल्कुल बराबर का खीरा कटेगा। बाकी भी मैं काट कर आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसे इस्तेमाल करके हम लोग अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे काम हमारे आसान हो सकते हैं। तो आप लोग इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर ट्राई किया करें। फिर आपको जो भी रिजल्ट मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जो लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, चाहे अच्छे कमेंट्स करते हैं बुरे कमेंट्स करते हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके तमाम कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग इसी तरह से फीडबैक देते रहिएगा। पिछली वीडियोज़ पर जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आगे भी
भी आप लोग इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहें, पसंद करते रहें, तो मेरा जो है ना फिर मज़ीद दिल करेगा मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आजकल का मौसम जो है ना बहुत ही अजीब तरह का हुआ हुआ है, और इस मौसम में दालों में, चावलों में कीड़े लग जाते हैं, सुसरियाँ लग जाती हैं, और इस तरह से हमारी चीज़ें ज़ाया चली जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप लोग दालों से, चावलों से कीड़े और सुसरियों को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर दालों में स्पेशली कीड़े पड़ जाएँ ना, तो वो दालों में सुराख कर देते हैं, वो एक पाउडर सी फॉर्म उनकी बन जाती है, और उसके बाद अगर आप लोग उस खाने को पकाते हैं, उस दाल को पकाते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो आज के बाद आप लोगों ने जब भी घर में चावल या दाल लानी है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है, एक अदद आप लोगों ने ले लेना है लीमू। लीमू का आप लोग सोच रहे होंगे कि दाल और इससे क्या ताल्लुक़, तो वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। लीमू को आप लोगों ने लेकर ना इस तरह से इसमें कट्स लगा लेने हैं, चाहे आप लोग 4 कट्स लगा लें, 8 कट लगा लें, इट्स अप टू यू। आप लोगों ने इस तरह से बस लीमू को ओपन कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने इस तरह से लीमू को काट लिया है, इसे ओपन अप कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन उससे पहले जी, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या आज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप तक फ़ौरन से वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप देखिए, यहाँ पर लीमू को काट देने के बाद ना आप लोगों ने इसमें 1 चुटकी के बराबर डाल लेना है नमक। नमक और लीमू जो है ना, जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो एक अजीब सी बड़ी स्टिंकिंग सी स्मेल प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ जी आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेने हैं थोड़े से लौंग। लौंग की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और ये जो कीड़े सुसरियाँ वगैरह है ना, इस स्मेल से बहुत दूर भागते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लीमू को जो हमने ओपन किया था ना, इसमें आप लोगों ने इस तरह से लौंग लगा लेनी है। अब आप लोगों ने जो भी आप लोग चावल लाए हों, दाल लाए हों, लोबिया वगैरह, उसमें आप लोगों ने डाल देना है इस लीमू को, और ऊपर से आप लोगों ने इसको ना अच्छे तरीके से कवर कर देना है। जब आप लोग दाल या चावल जब भी आप लोग लाएँ ना, तो उसे लाकर आप लोगों ने सबसे पहले यही काम करना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए आप लोग इसे ढक दें ऐसे रख के। तो जितने भी कीड़े होंगे, सुसरियाँ होंगी, वो निकल जाएंगी। उसके बाद आप लोग चावलों को या दालों को एयर टाइट जार में डाल कर रख लीजिए। देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए ढका था और एक ही कीड़ा था इसमें, चावल क्योंकि साफ़ थे तो ये आसानी से निकल गया है। तो इस टिप को आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा। मज़ीद एक और टिप बता देती हूँ, अगर आप लोगों के पास लीमू भी नहीं है तो आप लोग अपनी दालों और चावलों को धूप में रखें, तो उससे भी कीड़े निकल जाते हैं। होप सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना मेरी इस तरह की हैवी ज्वेलरी को लेकर के है। इस तरह के जो बड़े बड़े इयररिंग्स जब हम पहनते हैं तो उससे हमारे कान लटक जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और दूसरी बात ये कि इस तरह के जो गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स होते हैं ना, वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। अब हम रोज़ रोज़ तो उसे पॉलिश नहीं करवा सकते, इतने फ़जूल के पैसे तो नहीं आए हुए हमारे पास। तो इसको साफ़ करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बता देती हूँ, जिससे कभी भी डल नहीं होंगे, ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने हमेशा नए ही इयररिंग्स पहने हुए हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों ने ले लेनी है वैसलीन। आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन वैसलीन मेरी हर वीडियो का हिस्सा होती है, क्योंकि वैसलीन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करती है, स्पेशली सर्दियों में हमारे बहुत सारे कामों में ये हेल्प करती है। तो एक मरतबा आप लोग इसका जार ज़रूर मंगवा कर रख लें, और पूरी सर्दियाँ गर्मियाँ सुकून से रहें। तो ये मैंने एक जार मंगवा कर रखा था और बहुत ज़्यादा मेरे ये काम आती है। तो आप लोगों ने थोड़ी सी वैसलीन लगा लेनी है अपनी फिंगर्स के ऊपर, और उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारे इयररिंग के ऊपर लगा देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी वजह से ये होगा कि आपकी ज्वेलरी कभी भी डल नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों के कानों में दर्द होती है, कानों में ज़ख्म हो जाते हैं ज्वेलरी पहनने की वजह से, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वैसलीन जो है ना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को जो टिप बताऊंगी ना खाली डब्बों से रिलेटेड, वो देख के तो आप लोग खुश ही हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त आप लोगों का काम होगा ना कि आप लोग हैरान ही हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो जी आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी ना मैं आप लोगों को लहसुन को पीसने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी, वो भी बग़ैर किसी चॉपर के या बग़ैर किसी मिक्सी जार के। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हमने एक हांडी के लिए लहसुन यूज़ करना है, तकरीबन 7 से 8 जब ही हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग उसका ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, एक तो ये पूरा जग गंदा होता है, या मिक्सी या चॉपर, और फिर सारा उसके साथ ही चिपक जाता है, मतलब आधा ज़ाया ही होता है। और साथ में आपको बटन भी धोने पड़ते हैं, बिजली का भी इस्तेमाल होता है। तो आज मैं आप लोगों को बग़ैर बिजली के, बग़ैर मेहनत के, बहुत ही आसानी के साथ लहसुन को पीसने का तरीका बताऊंगी, जिसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सिर्फ एक मरतबा आप लोग ये काम करके रख लेना, उसके बाद आप लोगों को कभी भी लहसुन पीसना होगा तो ना ही आपको बिजली का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर बिजली गई हुई है, और या ना ही आपको ब्लेंडर और चॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 जगह ही मैं आप लोगों को पीस कर दिखाऊंगी। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि एक अदर ले लेनी है चाय पोनी, यानी कि स्ट्रेनर। आप लोगों ने ना एक अलहदा से ला कर रखनी है, या आप लोगों ने चाय वाली नहीं इस्तेमाल करनी। मैं पहले इसलिए
इसलिए बता रही हूँ, बाद में बहुत सारे लोग कहेंगे फिर कि आप लोगों ने ना सिंपली एक अलहदा से लेकर रख लेनी है। आप लोकल से लेकर रख लें 40-50 वाली, सेपरेट आप लोग लहसुन के लिए रख लें, क्योंकि चाय वाली अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो वो फिर चाय में स्मेल आएगी उसकी। और आप लोगों ने इसको एज अ ग्रेटर यूज़ करना है। इसकी जो जाली होती है इतनी तेज़ होती है ना, मैंने उस दिन ऐसे ही ट्राई किया और इतना ज़बरदस्त लहसुन पीसा गया, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा कि मैंने खुद से ही मतलब कितनी अच्छी टिप जनरेट की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं लहसुन को ये देखिए ग्रेट कर रही हूँ, कितना ज़बरदस्त फ़ाइन पेस्ट बनता जा रहा है। इतना ज़बरदस्त तो चॉपर में भी नहीं बनता। तो आज के बाद आप लोगों ने ना कभी भी ब्लेंडर में या मिक्सी में आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने बिजली के बगैर जो है ना इस तरह से आप लोगों ने लहसुन को ग्रेट करना है, उसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है कि मैं खुद देखकर हैरान रह गई थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। तो ये टिप आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। एक मरतबा आप लोग ट्राई करेंगे ना तो आप लोग उसके बाद मुझे दुआएं देंगे। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप यानी कि टिप नंबर 7 की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। शादियों पर जाना हो या घर में भी औरतों को चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, स्पेशली बड़े बड़े कड़े और इस तरह से जो हमारे पास मेटल की चूड़ियाँ होती हैं ना ये हम पहनते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है इसकी कि इसकी जो बैक साइड होती है ना वो थोड़ी सी जो कह लें आप थोड़ी सी कि मतलब शार्प होती है। तो इससे अक्सर आप लोगों की जो कलाइयाँ हैं ना इसके ऊपर रेड रेड निशान पड़ जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं। तो एक पक्के निशान पड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं हटते और दर्द भी होती है, उसके बाद एलर्जी भी हो सकती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ कि आप लोगों ने जब भी इस तरह की मेटल की चूड़ियाँ पहनी हो, कड़े पहनने हो, तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है कि आप लोगों ने ना ये देखिए टेल्कम पाउडर थोड़ा सा लेकर अपनी कलाइयों पर लगा लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग डालकर तो इसको अच्छे तरीके से मल लें और उसके बाद आप लोग इन चूड़ियों को पहने। तो आप लोग बेशक 2 दिन भी एक चूड़ियाँ पहने रखेंगे या पहनी ही रखेंगे, आपकी ना तो कलाइयाँ आपकी रेड होंगी और ना ही उस पर कोई एलर्जी होगी, ना ही जख्म होगा। तो इस टिप को आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं ना तो सर्दियों में अक्सर हमें चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ज्वेलरी पहन रहे हैं, टॉप्स पहन रहे हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कंघी और जुराब का आपको एक ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी जो कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। बेकार एक जुराब आप लोगों ने ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जुराब का एक पैर मतलब एक पाँव गुम हो गया है या जुराबें फट चुकी हैं, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से यूज़ करना है, इसको फेंकना नहीं है। आप लोगों ने एक अदद कंघी लेनी है, साफ़ ले लें। अगर आप लोग किसी सही चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कंघी आप लोग ले लीजिए और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इस जुराब को चढ़ा देना है। अब इस कंघी पर जुराब चढ़ाने का फ़ायदा क्या है ये भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका यूज़ है, बहुत सी परेशानियाँ ख़ास करके ख़वातीन की दूर हो जाएंगी। ख़वातीन पूरा दिन किचन में लगी रहती हैं, कभी सफाइयों में तो कभी कुकिंग में, तो उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम साफ़ कर रहे हो ना, ख़ास करके ये मसालों वाले डब्बे को जिसमें इस तरह के छोटे छोटे से गैप्स होते हैं जो कि अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते, यहाँ पे जो फ्रिज की जालियाँ हैं उसके दरमियान अगर हम लोग कपड़े से सफाई कर भी रहे हो ना तो अच्छे तरीके से वो साफ़ नहीं होती, क्योंकि बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है उनमें। अब ये देखिए डब्बों के जो है ना मैंने ढक्कन तो इस कपड़े से यानी कि जुराब से साफ़ कर लिए, लेकिन जो इसकी साइड्स हैं ये किसी सूरत भी साफ़ नहीं हो रही, मसाला इसमें गिरा हुआ है। तो ये आप लोग इस तरह से इस तरह की चीज़ों की डस्टिंग के लिए और सफाई के लिए कंघी पर जुराब चढ़ाएँ और इस तरह से इसे साफ़ करें। ये देखिए मैं इस तरह से कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से साफ़ हो रहा है। इसके अलावा अलमारियाँ होती हैं उसके जो कोने होते हैं वो सही से साफ़ नहीं हो रहे होते, तो आप लोग इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। या आप लोग कैबिन के लिए भी ये टिप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन स्टिक की पतीलियों के ढक्कन होते हैं उसे साफ़ करने के लिए भी आप लोग ये टिप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों की तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। होप सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ना मेरी कैंची को लेकर के है कि कैंची को जब हम लोग मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं ना तो कभी हम लोग इसे मतलब ये पानी वाली जगह पर भी पड़ी होती है, जिसकी वजह से ना इस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब समटाइम जंग की वजह से कपड़े तो कैंची जो है वो सही काट रही होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन ये जंग का ना ऑरेंज ऑरेंज सा कलर भी होता है। तो उससे अगर हम लोग कपड़े काट रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ काट रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि ये इसका जो कलर होता है ना ये हमारे कपड़ों पर लग जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई नया कपड़ा स्टिच करने लगे हैं, उसके लिए आप लोग उसे कटिंग कर रहे हैं और उस पर जंग लग जाए, तो जंग का निशान आपको पता है बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग जब तक कैंची को बाज़ार लेकर जाएँ 200-300 रुपया उसको दें और कैंची को रगड़ाई करवा के साफ़ ना करवाएं ना, तब तक हमारी
इस्तेमाल कैंची ठीक नहीं होती, तो मैं आपको घर में ही ज़ंग को साफ़ करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ। सिंपली आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है टूथपेस्ट थोड़ी सी, और टूथपेस्ट को लेकर आप लोगों ने जहाँ जहाँ पर कैंची पर ज़ंग लगा हो ना, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से लगाकर बहुत अच्छा मलना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने मला है। अब सिंपली इसके बाद आप लोगों ने किसी भी कपड़े से साफ़ करना है। मैं यहाँ पर वाइट कपड़े से आप लोगों को साफ़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जितना भी ज़ंग इस पे लगा था ना, ये आसानी से पेस्ट के साथ मिक्स हो चुका है और ये आराम से उतर रहा है। मैंने वाइट कपड़े के साथ साफ़ करके आप लोगों को इसलिए दिखाया है ताकि आप लोग क्लियर रिजल्ट देख सकें। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से सारा ज़ंग इसके ऊपर से उतर रहा है। मज़ीद थोड़ा सा आप लोगों ने पेस्ट लगाकर मलना है तो सारा ज़ंग ही उतर जाएगा। तो इस टिप को आज के बाद आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपनी सबसे अमेजिंग टिप की तरफ और लास्ट टिप की तरफ, जिसको देखने के बाद ना आपकी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन बेकार डब्बों का आज एक ऐसा इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगी ना कि आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना हो। तो जिस डब्बे में मेरे घर में आई थी बिरयानी, और बिरयानी खाने के बाद ये डब्बा मैं फेंकने लगी थी, तो अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि तो क्यों ना मैं इसे रीयूज़ करूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। बिरयानी में आप लोगों को पता है कि बहुत ही ऑरेंज सा कलर होता है, तो इस डब्बे से कलर तो नहीं उतरा लेकिन सारा ऑयल वगैरह उतर गया। मैंने अच्छे तरीके से बर्तन धोने वाले साबुन से इसे धो कर ना खुश्क कर लिया है। अब इस डब्बे का क्या यूज़ है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है, इससे आप लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी और आप लोगों के बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर देखते रहना है। सबसे पहले ना आप लोगों ने इसको ओपन करना है डब्बे को खोल लेने के बाद आप लोगों ने इसकी साइड वाली जगह पे ना, ये देखिए आप लोगों को समझ लग रही होगी, आप लोगों ने इसमें सुराख करना है छुरी की मदद से। अब ये हल्का सा होता है डब्बा, आसानी से छुरी से सुराख हो जाएंगे। बहुत इवन ना भी हो, जैसे भी हो, आप लोगों ने छोटे छोटे से इसमें 3-4 सुराख कर लेने हैं, ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जो ये डब्बा आप लोगों ने यूज़ करना है ना, इसका लॉक सही हो, मतलब ये सही तरह से खुलता हुआ बंद होता हुआ हो। तो आप लोगों ने ये देखिए उल्टी साइड से आप लोगों ने डब्बा ओपन करना है। ये देखिए उल्टी साइड आप लोगों ने बाहर की तरफ रखनी है और जो सीधी साइड है ना उसमें आप लोगों ने सुराख करने हैं। अब सुराख कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी बैक साइड के ऊपर लगानी है ग्लू गन, या फिर कोई भी आप लोगों के पास एल्फी है तो इसको आप लोगों ने लटका लेना है अपनी किसी भी दीवार के ऊपर, घर में या अलमारी के ऊपर आप लोग लटका सकते हैं, वॉशरूम की वॉल पर भी लटका सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये ओपन और बंद हो रहा है। ये देखिए इसका लॉक ठीक है ना, इसलिए अब मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ है। अक्सर ब्रशेस के ना हमारे पास जो है ढक्कन नहीं होते, और ब्रशेस के स्टैंड्स जो है ना वो भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे सेल हो रहे हैं। अगर आप लोग लोकल से स्टैंड भी खरीदते हैं ना तो 1000-500 तो आपका लग ही जाता है, और वो भी 2 दिन में टूट के हाथ में आ जाता है। तो ये मैं आप लोगों को घर में ही स्टैंड बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये ब्रशेस के लिए कितना खूबसूरत सा स्टैंड बनकर तैयार हो रहा है। आप लोग इसे अपनी वॉशरूम की वॉल में हैंग कर लें, और ये देखिए ऊपर से आप लोग इसे बंद करते हैं। जब भी आप लोगों ने ब्रश निकालना हो आप लोग बआसानी से खोलें और आप लोग निकालें, देखने वाला भी सोचेगा ये कैसे आप लोगों ने किया। टूथब्रश के अलावा आप लोग इसमें अपनी कंघियों को भी हैंग कर सकते हैं और बहुत सी मज़ीद इस तरह की चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टिप आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप सो कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कोई भी पार्ट आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।